बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं 92.8 विद सादिया अफसाल। नाज़रीन, एक तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के 3 साल मुकम्मल होने पर वफाकी वज़रा प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं और आवाम को ये बता रहे हैं कि इन 3 सालों में उनकी हुकूमत की कारकर्दगी कितनी बेहतरीन रही। नून लीग के दौर को वो स्याह तरीन दौर करार दे रहे हैं। दूसरी तरफ अगर हम देखें कि जो वादे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने किए थे, पहले तो ज़रा उन पे बात करते हैं कि उनमें जो चंद बुनियादी चीज़ें थीं वो क्या थीं। एक तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मंशूर में ये शामिल था कि सियासी वाबस्तगी ना देखते हुए करप्शन के खिलाफ एक्शन होगा। किसी भी सियासी जमात से ताल्लुक हो, चाहे उनकी अपनी जमात से ही क्यों ना हो, नेपोटिज्म नहीं होगी और कहीं पर भी किसी को फेवर नहीं किया जाएगा। करप्शन के खिलाफ एक्शन होगा। फिर बल्दियाती इंतखाबात करवाए जाएंगे, पुलिस रिफॉर्म्स होंगी, फौरी इंसाफ की फराहमी के लिए इस्लाहात की जाएंगी, आज़ादी सहाफ़त का तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा, जनूबी पंजाब को सूबा बनाया जाएगा। अब ये नून लीग का भी और उससे पहले पीपल्स पार्टी का भी मंशूर का हिस्सा रहा है। 1 करोड़ नौकरियां दी जाएंगी, 50 लाख घर बनाए जाएंगे, इदारा जाती इस्लाहात की जाएंगी, तवानाई के शोबे को ठीक किया जाएगा। वो तवानाई का शोबा जिसके बारे में अब के वजीर ख़जाना शौकत तरीन साहब खुद ये कहते हैं कि इस शोबे को ठीक करते करते मज़ीद 5 से 7 साल का अरसा दरकार है। और साथ ही साथ आवाम की ज़िंदगी में जो ज़रूरी अशिया हैं उस ज़िमन में उनको रिलीफ दिया जाएगा। और दूसरी तरफ महंगाई को लेकर खुद हुकूमत मानती है, खुद वज़ीर आज़म साहब के बयानात मौजूद हैं कि महंगाई जो है वो बड़ी ज़्यादा हो गई है। इन 3 सालों में अपोजिशन के हवाले से भी बात करेंगे आज के प्रोग्राम में कि आखिर अपोजिशन ने 3 सालों में जो इस हुकूमत के हवाले से एक उनका किरदार होना चाहिए अपोजिशन का, या उनकी कामयाबियां नाकामियां क्या रही। तो कामयाबियों की अगर बात कर लें तो उसमें तो सर फहरिस्त यह है कि पहले फेज़ में जो ज़िमनी इंतखाबात हुए 12 में से 11 जो है वो अपोजिशन की जमातों ने जीते। फिर अपोजिशन की ही जमात पीपल्स पार्टी से यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को वो अददी अक्सरियत बरतरी ना होने के बावजूद जो है वो सेनेटर बनाने में कामयाब हो गए। ये तो इनकी कामयाबियां हो गई। फिर अपोजिशन की भी कुछ नाकामियां हैं जिस पर आगे चल के बात करेंगे। अभी जो पीडीएम के फोरम जो कि पीपल्स पार्टी के अलग हो जाने के बाद और एएनपी के अलग हो जाने के बाद डिसफंक्शनल नजर आ रहा था, अब उसमें थोड़ी सी दोबारा से जान इस तरह से पड़ी है कि उनकी स्टीयरिंग कमेटी का इजलास हुआ है, जहां एक तरफ वो हुकूमत का जो रिफॉर्म्स, इलेक्शन रिफॉर्म्स का एजेंडा है या ईवीएम का इस्तेमाल है उसको रिजेक्ट करते दिखाई देते हैं। वहीं इस हुकूमत के इन्हीं 3 सालों की कारकर्दगी पर वाइट पेपर उन्होंने पब्लिश करने का ऐलान किया है। और साथ ही साथ बड़ा अहम मामला जिसका जिक्र हम पिछले बरस से सुन रहे हैं पीडीएम के फोरम से, वो चार्टर ऑफ पाकिस्तान का है। उसका भी आज के प्रोग्राम में जिक्र करेंगे, जिस पे उन्होंने कहा है कि हमने एक कमेटी जो है वो बना दी है जो कि चार्टर ऑफ पाकिस्तान जो है उसको ड्राफ्ट कर रहे हैं, और वो क्या है आखिर उस पर भी बात करेंगे आज के प्रोग्राम में। मेहमानों का आपसे तारुफ करवा दूं, पहले मियाँ जावेद लतीफ़ साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर रहनुमा हैं PMLN के, MNA हैं। बहुत शुक्रिया मियाँ साहब आपका। अली मोहम्मद खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, वज़ीर मुमलिकत बराए पार्लिमानी उमूर, आपका भी बेहद शुक्रिया। और कमर ज़मान कारा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। जावेद लतीफ़ साहब, आपसे मैं आगाज़ करना चाहूँगी। पहले तो ज़रा ये बता दीजिए कि एक तो वज़रा की तरफ से PMLN के दौर को स्याह तरीन दौर कहा गया जो पिछले आपके 5 साल थे, अभी 3 साल की परफॉर्मेंस के हवाले से वो तकरीबात भी आने वाले दिनों में मुनक्किद करने जा रहे हैं। फिर पंजाब जो कि सबसे बड़ा सूबा है जिसकी कारकर्दगी को, या शहबाज शरीफ साहब की कारकर्दगी पंजाब सूबे में बतौर वज़ीर आला पाकिस्तान मुस्लिम लीग कहती है कि ये बहुत बड़ा हमारा क्रेडिट है, उसका भी एक उन्होंने बाकायदा तकाबुली जायजा जो है वो मवाजना करके पेश कर दिया है कि सेहत और तालीम जैसे शोबों में भी वो कहते हैं कि हमारी कारकर्दगी बड़ी बेहतर रही। पहले तो ज़रा आपका टेक इस पे हो जाए। देखें सादिया, शुक्रिया आपका। गुजारिश ये है कि बिल्कुल तकाबली जायज़ा लेना चाहिए और पब्लिक करना चाहिए हुकूमत वक्त को। और अगर उन्होंने जो आपने 2 शोबे गिनवाए हेल्थ और एजुकेशन के हवाले से, तो यकीनन अगर हेल्थ में उन्होंने कोई काम किया है तो लोगों को नज़र आ रहा होगा। आप ये देखें कि हमारे दौर में, मैं मोटी मोटी 2 चीज़ें आपको बता देता हूँ कि पंजाब के तमाम हस्पतालों में तमाम लोगों को जो जाते थे लोग हस्पतालों में, हर किस्म की उनको मेडिसिन फ्री मिलती थी। आज कोई बताए किसी एक को भी एस्प्रो की गोली भी मिल रही हो,
इसी तरह एजुकेशन के हवाले से है कि आप बता दें कि हमारे दौर में गवर्नेंस के हवाले से, इंतज़ामी अमूर के हवाले से आज अगर ये कहते हैं कि हमने हेल्थ में और एजुकेशन में ज़्यादा फंड दिए हैं, तो उसका कोई नज़र आना चाहिए आउटपुट 3 सालों में कि उसमें क्या बेहतरी आई है। अच्छा, ये जरा बता भी देते हैं, ये आपने जो जिक्र किया ना, ये बता भी देते हैं कि पंजाब हुकूमत ने कहा क्या है। वो कहती है कि जी सेहत के शोबे में नून लीग से 124% हम आगे रहे। हमने पंजाब में सेहत के शोबे में नून लीग के मुकाबले में 454 अरब रुपए ज्यादा खर्च किए, और तालीम के शोबे में नून लीग के मुकाबले में 332 अरब रुपए ज्यादा खर्च किए। तो इतने अरबों रुपए ज्यादा खर्च करने के बावजूद भी आप कहते हैं कि उसका कोई इम्पैक्ट नजर नहीं आ रहा। नहीं सादिया एक सेकंड, मैं आपसे ये सिर्फ सवाल करूंगा कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की जो रिपोर्ट है कि करप्शन इन 2 सालों में 3 सालों में बढ़ी है हमारे दौर के मुकाबले में, और इनके वजीर दाखिला उसका जवाब ये देते हैं कि वो कहते हैं कि हमने तो कोई काम किया ही नहीं है, तो करप्शन हमने कैसे कर लेनी थी। ये बात दुरुस्त है कि अरबों रुपया आपने कर्ज पाकिस्तान पर बढ़ा दिया, मगर आपने काम कोई नहीं किया। इसी तरह जिस तरह आप एजुकेशन और हेल्थ के हवाले से आप कह रही हैं कि इतने अरबों उन्होंने ज़्यादा फंड रखा, मगर कोई ये बता दे, जो मैं आपसे सवाल कर रहा था पहले भी, कि पंजाब के तमाम अस्पतालों में हर किस्म का इलाज मुफ्त होता था, हर शख्स का। और आज आप ये देखें कि एक डिस्प्रिन की गोली जो है मैसर नहीं है अस्पतालों में। हेल्थ कार्ड जो इन्होंने तकसीम किए, सादिया आप देखना कि पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा स्कैंडल ये होगा कि जो इन्होंने हेल्थ कार्ड लोगों में तकसीम किया। आप देखें कि जिनको इन्होंने हेल्थ कार्ड दिए, मिडलमैन सारे खा गया। आपको अगर बीमार हैं, बुखार है, आप प्राइवेट अस्पताल में वो हेल्थ कार्ड अगर किसी के पास है भी लेकर गया है, तो उसके बाद 2 दफा वो जा सका है बुखार का इलाज करवाने के लिए, और 7.5 लाख रुपया खत्म हो गया है। आप ये देखें कि वो मिडल मैन जो है वो केला नहीं खा रहा। वो अद्वियात का जो स्कैंडल, बड़ा स्कैंडल बना था पाकिस्तान के अंदर, वो अकेले कियानी जो वजीर थे उन्होंने नहीं खाया था, वो ऊपर तक गया जब आमिर था, कियानी साहब वजीर थे, बचे हुए हैं। ठीक है। जी बिल्कुल। ओके, तो आप कहते हैं कि अकेले नहीं खा रहा मिडल आज मैन तक। ये जो आपने जी फरमाइए। मैं यही कहने लगा हूं कि आप ये देखें सादिया कि अगर मैं सिर्फ ये कहूं कि करप्शन बहुत बढ़ गई, महंगाई बहुत बढ़ गई, तो मैं आपको फिर कैसे ये कहूं कि इसका एक तकाबली जायजा लें। हमारे दौर का 35 रुपए किलो आटा था, आज 85 रुपए आटा है। हम ये कहते हैं कि हमारे दौर में 65 रुपए लीटर पेट्रोल था, आज 122 रुपए कैसे हो गया। मैं ये कहूंगा कि हमारे दौर में चीनी जो थी वो 52 रुपीस थी केजी, आज वो 110 रुपए पे कैसे पहुंच गई। ये बड़ी अहम बात है जो आपने कही है। यही सवाल भी बुनियादी है, दौर अच्छा था या हमारा दौर अच्छा था। मैं अली साहब के पास भी जाऊंगी, वो इसका जवाब देंगे, लेकिन उससे पहले कायरा साहब, ये जो बात हो रही है 3 साल हुकूमत अपनी परफॉर्मेंस बताती है। ये अभी 26 अगस्त को वो कहते हैं कि इतनी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस है कि सूबों में और विफाक में तकरीबात मुनक्कद होंगी, बताया जाएगा क्या परफॉर्मेंस है। वज़ीर आज़म साहब उधर बुज़दार साहब खिताब कर रहे होंगे, तकाबली जायज़ा पंजाब जैसे बड़े सूबे का उन्होंने पेश कर दिया, नून लीग के साथ मवाजना करते हुए बता दिया कि हम कितना उनसे आगे रहे हैं। ये मियां जावेद लतीफ साहब भी कह रहे हैं कि वाकई क्या उसका इम्पैक्ट आया है जिन जिन शोबों में आपने अरबों रुपए ज्यादा भी खर्च किए हैं माजी की हुकूमत के मुकाबले में। जी कायरा साहब, जो भी हुकूमत होती है ना, हर दौर की हुकूमत जी फरमाइए, दावे करती है कि हमने बहुत आला काम किए हैं और हमने बड़े मिसाली काम किए हैं। और मैंने हमेशा ये कहा है कि हर वजीर खजाना यही कहता है कि बड़े मुश्किल हालात में थे, खजाना खाली मिला था, इकोनॉमी बड़े बुरे हालात में थी, फला। और मैंने आके और हमारी हुकूमत ने आके और वज़ीर आज़म के विजन ने कमाल कर दिया है। ये दावे तो अपनी जगह,
हर गवर्नमेंट करेगी, हर पार्टी करेगी, हर जगह करेगी, हर वजीर करेगा। असल में देखना यह है कि ग्राउंड रियलिटी में 2018 और 2021 इन 3 सालों के दरमियान इस हुकूमत के जो 3 साल थे उसमें गवर्नमेंट ने जो वादे किए थे उनका क्या बना, गवर्नमेंट ने जो दावे किए थे उनका क्या बना, लोगों की जिंदगी में जो आसानियां पैदा होनी थी उनका क्या। ठीक है, लोगों की जिंदगी में आसानियां जावेद लतीफ साहब ने बयान कर दिया कि जो महंगाई है, बेरोजगारी है, इसके हालात आप देख रहे हैं। और उसके ऊपर अगर कोई शक हो तो आप बाकी छोड़िए बाहर जाने को, आप जो अपने स्टूडियो के अंदर स्टाफ है इनसे पूछ लीजिए कि आज से 3 साल पहले आपकी जिंदगी आसान थी या आज आसान। उस वक्त आपकी तनख्वाहों में गुजारा बेहतर होता था या आज बेहतर होता है, ये तो आपको यहीं से पता चल जाएगा। मैं उसके ऊपर क्या दावा करूं, और उसके ऊपर कहने की जरूरत नहीं है, बल्कि इस वक्त पूरा मुल्क में हाहाकार है और लोग सब सीख रहे हैं। और ये हुकूमत ये दावेदार है कि जी अगले 5 साल में 2 साल बाद जाके हालात बेहतर होने शुरू होंगे, महंगाई की रफ्तार कम हो जाएगी, फलां फलां फलां। आज लोग भूख समझ रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि हुकूमत के अपने इदारे ये कह रहे हैं कि 2 करोड़ लोग गुर्बत की लकीर से इन 3 सालों में नीचे चले गए। 60 लाख लोग जो ऑलरेडी रोजगार में थे वो बेरोजगार हो गए। उसके अलावा जो सुप्रीम कोर्ट के अभी एक जजमेंट के जरिए मेहरबानी की गई है और लोगों को निकाल दिया गया है, उसके अलावा 60 लाख लोग जो है वो बेरोजगार हो गए हैं। अब रहे इनके दावे, इन्होंने कहा था कि अब गैस सस्ती करेंगे, हम बिजली सस्ती करेंगे, हम तेल सस्ता करेंगे, और उस पर बाकायदा ये बताया जाता था चार्ट के ऊपर जलसों में। आपको याद होगा कि देखें ये तेल जो है इसकी ओरिजिनल कीमत इतनी है, इस पे पेट्रोलियम लेवी इतनी है, इस पर फलान टैक्स इतना है, हम ये टैक्स खत्म कर देंगे और पेट्रोल सस्ता हो जाएगा। इसी तरह गैस का था, इसी तरह बिजली के टैरिफ का था कि बिजली के ऊपर इतने टैक्सेस हैं, हम टैक्स माफ करेंगे। तो वो सारे कहाँ हैं? क्या सही है, आप दोनों का यही मानना है कि ग्राउंड रियलिटी जो है वो उससे बहुत फर्क है जो हुकूमत आदादो-शुमार देती है। और कायरा साहब ये सही कह रहे हैं कि चाहे वो कोई भी हुकूमत हो, वो तो यही क्लेम करते हैं कि हमारी परफॉर्मेंस बड़ी जबरदस्त रही है। मुझे कायरा साहब फरमाएं, मुझे एक ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, मुकम्मल कर लीजिए। एक और सुन ले आखिरी बात जी। इनका एक और दावा ये है जो सब गवर्नमेंट दावा करती है कि हमने बड़ा कमाल काम कर दिया है। लेकिन जी हमने तो स्टेट डेफिसिट जो था, हमने करंट अकाउंट डेफिसिट कम कर दिया, एक वक्त में कम हुआ, आज फिर बढ़ रहा है। इसी तरह कहते हैं जी कि हमारे दौर में बजट जो है वो बड़ा शानदार हो गया, रेवेन्यू रिसीट्स हमने बढ़ा दिए हैं। आज भी ये गवर्नमेंट मुस्लिम लीग के दौर के बराबर की जो रेवेन्यू रिसीट्स थी वो मुश्किल से कर पाई है। हमने 5 साल में डबल किया था, मुस्लिम लीग ने भी 5 साल में तकरीबन डबल किया था। इनके दौर में अभी तक 30% रेवेन्यू नहीं बढ़ सका। 48,000 अरब रुपए का रेवेन्यू, 30% रेवेन्यू नहीं बढ़ सका। गॉट योर पॉइंट कायरा साहब। मैं ब्रेक से वापस आ जाऊं तो जो आपने नुकात रेस किए हैं, मियां साहब ने यहाँ पे बातें की हैं, मैं अली मोहम्मद खान साहब से उसका जवाब लेंगे राइट आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक। प्रोग्राम में एक बार फिर से खुश आमदीद। ब्रेक पे जाने से पहले कायरा साहब का ये सजेशन था कि आप अपने ऑफिस में आवाम से पूछें, जो इर्द गिर्द आपके लोग हैं जो यहाँ काम करते हैं, वो आपको बताएंगे कि महंगाई की क्या सूरत हाल है। तो आज ही पाकिस्तान के 6 बड़े शहरों में हमारे जो रिपोर्टर्स हैं, हमारी जो टीम है, उन्होंने रैंडम लोगों से बात की हुकूमत की 3 साल परफॉर्मेंस के हवाले से। पहले आपको वो दिखाते हैं, फिर अली मोहम्मद खान साहब से इकट्ठा जवाब लेंगे, जो मियाँ साहब ने भी बात किया है, कायरा साहब ने भी बात किया, और आखिर अवाम क्या कहते हैं। दुनिया में पाकिस्तान का इमेज बेहतर हुआ है। इस गवर्नमेंट में हर अदारा जो है खुद मुख्तार है और बेहतरीन तरीके से काम कर रहा है। नून लीग की हुकूमत और PTI की हुकूमत में कंपैरिजन ये है कि पहले एहतसाब नहीं होता था, अब एहतसाब होता है। गवर्नमेंट जो डीपली काम कर रही है वो कुछ लोगों को इल्म ही नहीं है, तो उसकी वजह है कि आवाम को शऊर नहीं है। PTI ने अभी जो है वो फिलहाल तो अभी तक कोई प्रोजेक्ट किया ही नहीं है इतना अच्छा कि बताया जा सके। इधर तो ये सीन है कि अमीर तक तबका भी अब नीचे जा रहा है,
गरीब जो था वो तो बिल्कुल अब नीचे चला गया है। क्या कहें जी, पीटीआई की 3 साल कारकर्दगी में मुल्क का सत्यानाश हो गया है। ये तो बड़े दावे करते थे कि ये डाकू हैं, पीपल पार्टी वाले भी और नून लीग वाले भी, लेकिन अवाम भूखी नहीं मार रही थी। 3 साल गवर्नमेंट के कारकर्दगी से बिल्कुल मुतमईन नहीं है। यार वोट से हमारा नफरत सी हो गई है, क्योंकि जी कोई भी आता है तो वो गरीब का तो ख्याल कोई भी नहीं रख रहा है। इस गवर्नमेंट ने अपने जो काम हैं वो मीडिया के सामने इतने हाईलाइट नहीं किए जितना पिछली गवर्नमेंट ने बहुत ज़्यादा हाईलाइट किए, एड्स बनाए। देखें जो मेगा प्रोजेक्ट थे, जिस तरह डैम्स के ऊपर अभी काम हो रहा है, तो ये काम आज से 10-12 साल पहले करने का था, पर ये बड़ा लेट किया गया। वो काम किया कौन से इस हुकूमत ने? महंगे करके पेट्रोल का खून चूस के अवाम का उन्हीं आधे पैसों का दस्तरखान लगा के कहते हैं ये अवाम के लिए हमने रिलीफ दे दी। ये कौन सा रिलीफ है? 3 साल की हुकूमत ने बड़े वादे किए, बड़े दावे किए। गरीब आदमी जो रिक्शा चलाता है या मजदूर है या कोई दिहाड़ीदार है, वो घर का किराया भी दे रहा, घर का बिल 5000 रुपया किराए पे रह के उसका बिल आ रहा घर का। ठीक है, इसकी हुकूमत का क्या फायदा है? इसकी मैं तो कहता हूँ या बरगला ये घर की हो जाए। जो भी देखा है ना, गरीब आदमी तंग ही देखा हुआ है। दूसरी हुकूमतें आती थी, उसमें रोजगार था, आम आदमी खुश था। इसमें आम आदमी परेशान है। जी मैं बहुत बड़ा सपोर्टर था पीटीआई का, जो रिजल्ट में 3 साल में वो 0 मिला है। कोई बेहतरी नहीं है इधर, हर तरह की परेशानियाँ बढ़ गई है। बिजली के बिल देख लो, जो चीज़ें देख लो, हर शय महंगाई महंगाई है। इमरान खान कहता था बहुत कुछ कर दूंगा, क्या किया इमरान खान ने? कुछ नहीं किया, कुछ नज़र नहीं आ रहा है। 3 साल हुकूमत पीटीआई की जो है वो नून लीग और पीपल्स पार्टी की पिछली हुकूमतों से बहुत ज़्यादा बेहतर है। मैं एक आम आदमी, हमें वो हुकूमत अच्छी चीज़ें, सस्ती चीज़ें दे रही थी, लेकिन हम लोगों को इज्जत रास नहीं आई। ठीक है, 3 साल में बेड़ा गर्क कर दिया, मुल्क को लूट के खा गए। 3 साल से हुकूमत आवाम जो थी बेचारी, इनको वादे किए गए थे कि आपको हर चीज़ जो है वो पहले से बेहतर हो जाएगी, पहले से बदतर होगी हर चीज़। महंगाई कंट्रोल करने में काफ़ी नाकाम हुई है और काफ़ी सारे माफियाज पे हाथ डालने में भी नाकाम रही है। अगली दफा मुस्लिम लीग को वोट देंगे। पीटीआई की कोई कारकर्दगी अच्छी नहीं है। उसने जो तरक्याती काम किए पहले हुकूमत ने किसी ने नहीं किया था इस तरह। 3 साल किया कि हम इंशाल्लाह 7 साल और देंगे। पीटीआई की गवर्नमेंट से जितनी भी साबका गवर्नमेंट थी, उन्होंने कम से कम आवाम के लिए कुछ न कुछ सोचा, कुछ न कुछ किया। नौकरियों का दावा किया था, लोगों के पास जो नौकरी थी वो भी उन्होंने गंवा दी। गरीब पीसता जा रहा है। इमरान खान साहब ने कहा कि अमीर अमीर हो रहा है, गरीब गरीब। आज भी उसकी हुकूमत में भी यही हो रहा है। पिछली हुकूमतों में और इस हुकूमत में मुझे कोई फर्क नहीं नजर आया। खुदा इस मुल्क पर रहम करे। ये मुल्क खुदा की कसम जिस तरफ जा रहा है अल्लाह को मालूम है। खान साहब के दौर में तो महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई, तो उसके बनस्बत मुस्लिम लीग नून की जो हुकूमत, मियां नवाज शरीफ साहब की जो हुकूमत थी, उसमें जो है ना पेट्रोल 60-65 रुपये जो लीटर था। अभी इनके दौर इक़्तिदार में जो है ना 121 से 122 रुपये पेट्रोल जो है। 3 सालों में तो हमने देखा है कि अवाम जो गरीब से गरीब तर हो गए। कारकर्दगी तो मुझे 0 लग रही है, सिर्फ वो जो है वो ऐलानों तक है। ये तो बस खून चूसने वाला हुकूमत है और गरीब का सत्यानाश कर लिया। वो भाई ये कहते थे कि वो चोर है, लेकिन उसने आवाम को रिलीफ तो दिया। ये तो सिर्फ वो झंडे फाड़ने वाले थे, वहाँ कंटेनर पे खड़ा होकर बिल्ले फाड़ने वाला बंदे। जी, पेशावर, कोयटा, इस्लामाबाद, लाहौर, मुल्तान, फैसलाबाद, अली मोहम्मद खान साहब, ये 6 शहरों से रैंडम राय ली गई है अवाम की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की 3 साल हुकूमत की कारकर्दगी पर। ओवर टू यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम मुबारक अला सय्यिदिना मोहम्मद। बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि अवाम जो है उनकी जो भी तनकीद है वो हमें सुननी चाहिए, और मैं इस बात से कतई इनकार नहीं करूँगा कि महंगाई का एक मसला बहरहाल है, लेकिन जिस तरह का एक ओपिनियन पोल यहाँ पे आया है मैं उससे एग्री नहीं करता। मेरे पास उसकी रीज़न्स हैं। मैं ये समझता हूँ कि एक महंगाई का इशू बिल्कुल है, लेकिन जो पाकिस्तान की अवाम है, जहाँ तक मुल्क की लीडरशिप का ताल्लुक है, वो इमरान खान साहब ही के हाथ में देखना चाहते हैं। उसकी कुछ वजूहात हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि उनको ये पता है कि इमरान खान साहब के हुकूमत में होते हुए पाकिस्तान के ख़जाने को, पाकिस्तान की रियासत की नज़रियाती असास को, पाकिस्तान के इदारों को, किसी चीज़ को कोई ख़तरा नहीं है। आज पहली बार पाकिस्तान की जो फॉरेन पॉलिसी है उसमें हुकूमत का, उसमें हमारी इस्टेब्लिशमेंट का सब जो है वो एक पेज पे है। इस वक्त पाकिस्तान की तारीख में पहली बार एक ऐसी हुकूमत आई है जो कि पाकिस्तान के मफाद पे किसी किस्म की सौदेबाजी करने के लिए तैयार नहीं है, ना उस पर झुकने ना बिकने के लिए। इस वजह से एक आदमी में हिम्मत हुई कि उसने खड़े होकर अमेरिका जैसे मुल्क को एब्सोल्युटली नॉट कहा, और आज उसका आप शख्साना देख रहे हैं कि अफगानिस्तान में अमन बतदरीज आ रहा है और अमन प्रोसेस जो है वो आगे गया है। इस वक्त पाकिस्तान की तारीख में पहली बार गरीब के लिए एक सोचा जा रहा है कि उसकी एजुकेशन जो है वो बेहतर हो, उसकी हेल्थ बेहतर हो। 10 लाख के करीब एक गरीब आदमी को हेल्थ के लिए एक फैसिलिटी दी जा रही है। एजुकेशन में पहली बार पाकिस्तान की तारीख में गरीब और अमीर के बच्चे के हाथ में
एक किताब थमाई जा रही है ताकि वो जो एक तबकाती फर्क होता था कि एक अमीर का बच्चा एक बड़ी जबरदस्त जगह पे पढ़ रहा है, अब गरीब के बच्चे को एसी नहीं लगा होगा, लेकिन निसाब वही पड़ेगा। उन्होंने कहा कि अद्वियात पहले फ्री मिल रही थी, अब नहीं मिल रही हैं। उनका देखें ये जिसके बच्चे को 5-6 लाख के ऑपरेशन का कहा जाए ना, जिसकी माँ कैंसर की पेशेंट हो, उसको पता होता है कि जब वो दर दर पे भीख मांगता है, और आज जो है वो हेल्थ कार्ड की वजह से उसको फैसिलिटी, उसके साथ साथ ठीक जो एहसास प्रोग्राम के तहत हमारे मुख्तलिफ किस्म के प्रोग्राम्स यूथ के लिए सबके लिए आए हैं, उसके साथ साथ जो एग्रीकल्चर पे हमने इनपुट जो है वो बढ़ाया है, आपकी एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट बढ़ी है, तो मैं समझता हूँ कि ओवरऑल पाकिस्तान की इकोनॉमी बेहतरी की तरफ गई है। हाँ, महंगाई का एक इशू है जिस पे काबू पाने की कोशिश की जा रही है, और उसका सबूत ये देखें, महंगाई का इशू है और खुद वज़ीर आज़म साहब भी इसका कई दफा इतराफ कर चुके हैं। आई थिंक यही वो बड़ा मामला है जिस पर मुझे इस बात का जवाब जरूर चाहिए कि इस वक्त जितना जौक दर जौक लोग तरीके इंसाफ में शमूलियत करें, मैं इस वक्त अपने हल्के में हूँ, और आज कम से कम हमने 3-4 जगह लोग शामिल हुए हैं। कल हमारे पास 4-5 जगह बड़ी जॉइनिंग्स हुई हैं। एक हुकूमत की 4 साल, आपकी ओपिनियन का एहतराम है, आप सर्वे माने या ना माने, बट मैं तो वही बता रही हूँ कि हमारी टीम ने 6 शहरों में इसीलिए रैंडम लोगों से बात की है, आज ही के दिन की है। बट अगेन मैं अली मोहम्मद खान साहब आपकी जो ओपिनियन है वो बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन अब महंगाई आप खुद भी मानते हैं, और महंगाई अवाम ने कहा ही ये है कि महंगाई सबसे बड़ा इशू है, और ये तो खुद वज़ीर आज़म साहब एतराफ़ कर चुके हैं कि महंगाई का इदराक हमें है, हमें पता है, आगे जाके करेंगे कोशिश। लेकिन बात वही है कि अब अरसा कितना रह गया और होंगी चीज़ें या नहीं होंगी, अवाम ये जानना चाहती है। मूविंग ऑन, अगर मुझे इजाज़त दें मियां जावेद लतीफ़ साहब, ये जो महंगाई के हवाले से बात है, आपने जो बातें की, कायरा साहब ने बातें की, इस पे अगर मैं अपोजिशन, हम 3 साल में जो हुकूमत की नाकामी या कामयाबियां, मैंने जैसे पहले कहा कि अपोजिशन की कामयाबियां ये कि जी पहले फेज में हम देखते हैं 12 में से 11 ज़िमनी इंतखाबात वो जीत गए, पीपल्स पार्टी अपोजिशन की अगेन कामयाबी की अददी अक्सरियत नहीं थी, यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को जो है वो सेनेटर बना दिया। लेकिन आपकी भी जो नाकामियाँ हैं, वज़ीर आज़म के इंतखाब में तकसीम, सदर के इंतखाब में तकसीम, चेयरमैन सेनेट को हटाने में नाकामी, हुकूमत ने 3 साल में आराम से जो है वो अपने तीनों बजट भी पास करवा दिए, पंजाब में बलूचिस्तान में आप लोग कहते थे तब्दीली लाएंगे हुकूमत की, वो दावे के दावे ही रह गए, आपकी अपनी पीडीएम जो है वो इख्तलाफात का शिकार हो गई। सो आप समझते हैं कि अवाम को की मौसर आवाज़ बनने में अपोजिशन भी वो 3 सालों में किरदार अदा कर सकी जो करना चाहिए था? हाँ बिल्कुल सादिया, जो हमारा बयानिया था, जो जिस मकसद के लिए ये तहरीक चलाई गई थी, वो हमने 90% उसमें कामयाबी हासिल की। वो इस तरह कि हम ये कहते थे कि आइन कानून की बालादस्ती के बग़ैर पाकिस्तान को चलाना नामुमकिन है। हम ये कहते थे कि अगर आप वोटों से आई हुकूमत को वक्त दें तो उसको पाकिस्तानी अवाम के मसाइल का इल्म होगा, अदराक होगा, और उसको हल करने की वो अपनी पॉलिसी देगी। और आपने ये देखा कि आज पाकिस्तान के हर गली कूचे से ये आवाज़ आ रही है, और कोई इससे इनकारी नहीं है कि आइन कानून की बालादस्ती होनी चाहिए, कोई इससे इनकारी नहीं कि वोट की इज्जत होनी चाहिए, कोई इससे इनकारी नहीं। तो आप कहते हैं कि ये 90% कामयाबी है इस अपोजिशन की कि अवाम को ये शऊर दे दिया आपने? जी, वो उसकी वजह आप देखें कि आज पाकिस्तान की कौन सी ऐसी पॉलिटिकल फोर्स है जो इस बात को ना माने कि वोट को अहमियत देनी चाहिए, और आज तक मगर ऐसा हो नहीं रहा। चोर दरवाजे खोले उसी तरह जा रहे हैं, उसी तरह आपने कश्मीर का इलेक्शन के नताइज बनाए गए, सियालकोट का नतीजा अनाउंस किया गया। आज भी लोगों को इल्म है कि हमारे वोट की इज्जत, हमारे वोट की कदर नहीं है, बल्कि बाय डिज़ाइन जिसको चाहते हैं उसको हुकूमत का हिस्सा बना दिया जाता है, और जिसको चाहते हैं उसको हटा दिया जाता है। उसकी 2 मैं मिसालें इस तरह दूंगा कि आज आप देखें सादिया, पूरे पाकिस्तान के अंदर सबसे बड़ा जुर्म जो इमरान हुकूमत ने किया है वो है कि पाकिस्तानी कौम की उम्मीद ख़त्म कर दी, होप ख़त्म कर दी। आज लोग नाउमीद हैं अपने फ्यूचर से। और दूसरा बड़ा जुर्म इन्होंने ये किया
कि पाकिस्तान के अंदर एक पावर सेंटर हुआ करता था और किसी रियासत में भी ऐसा ही होता है, मगर हमारी रियासत में बदकिस्मती से आज पावर सेंटर बेशुमार खुल चुके हैं। ठीक है, आपने जो बातें की कि होप खत्म कर दी है, वो अभी अली मोहम्मद खान साहब कह रहे थे कि जी अवाम को पता चल गया कि इमरान खान साहब भी हल निकाल सकते हैं, लेकिन एक चीज जो आपने कही कायरा साहब, ऑपोजिशन की नाकामियां, जब मैं ऑपोजिशन की बात करती हूँ, आपकी जमात या इनकी जमात अलग अलग नहीं, ऑब्वियसली मजमूई तौर पर अगर हम देखते हैं तो प्रैक्टिकली जो मैंने चीजें गिनवाई, ऑपोजिशन अगर चाहती, यूनाइटेड होते तो ये कर सकते थे। चलें पूरी तमाम चीजें नहीं, शायद इसमें से 50%, 30%, 20%, लेकिन जो 90% कामयाबी कह रहे हैं जावेद लतीफ साहब, क्या वाकई इसको कामयाबी समझ लिया जाए कि अवाम को शऊर। जी मियाँ साहब मुकम्मल कर लें वन लाइनर, मैं कायरा साहब से सवाल कर रही थी। एक जुमला कुछ कहना चाह रहे हैं जी 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 मैं वो ही अर्ज करने लगा था। जो मैं अभी आप जो बात कह रही थी ना कि पंजाब में मरकज में कोई तब्दीली की, आपने देखा कि सेनेट के चेयरमैन के खिलाफ जो अदम एतमाद की तहरीक अक्सरियत के बावजूद हम कामयाब ना हो सके, उसकी वजह यही थी कि उन कुव्वतों को ही अगर साथ मिला कि आपने अदम एतमाद करना है, वो पंजाब हो या मरकज हो या सेनेट हो, तो फिर मुझे ये बताए कोई कि हमें हुकूमत गंवाने की जरूरत क्या थी? अगर इन्हीं के साथ मिलकर करना था तो फिर हमारा बयानिया क्या है? पंजाब से आगाज फिर आइन कानून कहाँ है? हमजा शहबाज शरीफ साहब को जाहिर है उनका हक बनता है, अक्सरियत है आपकी जमात, आप उनको वजीर आला बना दें। मैं जरा कायरा साहब, योर पॉइंट ऑफ व्यू। एक तो ये है कि लोगों को इमरान खान साहब की असलियत समझ आ गई कि उन्होंने जितने वादे, जितने नारे, जितने उन्होंने प्रॉमिसेस कौम से किए थे, वो सब पे यू टर्न ले चुके हैं। ना तो अशियाए सर्फ सस्ती हो सकी हैं, ना रोजगार आम हो सके हैं, ना अकाउंटेबिलिटी ही प्रॉपरली हो सकी है, सिवाय विद फंडिंग के। अब ये और कहें क्या, 3 साल गुजरने के बाद आज भी होगा घी उसी चक्कर में पड़े हुए हैं, लोगों को आज भूख से मर रहे हैं। मैं 3 साल पहले से कह रहा था कि जो फाइनेंस मिनिस्टर ये कहता है कि मैं 2 साल या 3 साल के बाद मेरी पॉलिसीज के नतीजे में लोगों को रोजगार मिलेगा, उनको सस्ती रोटी मिलेगी, उसे कहो अगर तेरे घर में तेरे बच्चे भूखे मरे और आज भूखे मरे और उनको कहो कि 3 साल के बाद तुझे रोटी देंगे, तो तेरे घर पे क्या गुजरे, उसे समझ आ जाएगी वो कैसी बातें कर रहा है। आखिरी गुजारिश ये है, हाँ, इस हुकूमत का कोई कमाल नहीं है। आजकल ये बड़ी छलांगे लगा रहे हैं, बड़े सीधे फुला के बातें कर रहे हैं कि कभी हम सिंध पे हमलावर होने लगे हैं, कभी हम अगला इलेक्शन जीत देंगे, कभी हम ये कर देंगे। जब तक पीडीएम इकट्ठी थी, अपोजिशन की जमातें अलग अलग इलेक्शन लड़ी, अपने अपने मैनिफेस्टो, अपने अपने तरीके से इलेक्शन लड़ी और उसके बाद अलग अलग ही रही। और हमने उसके बावजूद गवर्नमेंट को हत्तुल इम्कान कोशिश की, पीपल्स पार्टी की क़यादत ने भी और मियां शहबाज शरीफ साहब ने एज लीडर ऑफ द अपोजिशन भी ये उनको कहा, ऑफर किया, अपार्ट फ्रॉम एवरीथिंग, अपार्ट फ्रॉम जो नैब जदगी है या नैब के जो तमाशे लगे हुए हैं कि हम पाकिस्तान के मसाइल का हल चाहते हैं, आप पाकिस्तान की इकॉनमी को बेहतर करने के लिए चार्टर बनाएं, हम आपका साथ देने को तैयार हैं। सही। और चार्टर ऑफ इकॉनमी, हम बिलावल साहब ने कहा कदम बढ़ाओ नवाज शरीफ, इमरान खान हम तुम्हारे साथ हैं, लेकिन उसके जवाब में हमें गालियां सुनने को मिली, फिर भी सुनते रहे। जब अपोजिशन इकट्ठी हुई तो बड़ी सिंपल बात है, खान साहब की पॉपुलैरिटी किधर गई जब बाय इलेक्शन आए, 12 में से 11 इलेक्शन हमने जीते। खान साहब की पॉपुलैरिटी किधर गई जब सेनेट का इलेक्शन चले, हमारे दोस्तों का तकाजा था उस वक्त भी कि बाय इलेक्शन का बायकाट किया जाए। वो हमसे तकाजा करते थे कि आप इस्तीफे दें, हम कहते थे कि इस्तीफे देने से सही है, वो आपने मना लिया उनको। लेकिन सेनेट का इलेक्शन आया तो हम ठीक है, लेकिन अगर यही ऑपोजिशन वो पीडीएम के फोरम पर इकट्ठी रहती और जैसे आपकी जमात या एनपी की जमात बाहर ना निकलते तो आपको लगता है कि चीजें बेहतर हो? हाँ, अगर हम इकट्ठे रहते तो कोई वजह नहीं थी। अगर हम अपने अपने सिंबल्स, अपने अपनी जमातों से इलेक्शन लड़के भी कश्मीर में इलेक्शन लड़ते तो कोई वजह नहीं थी कि 4 सीटें भी पीटीआई दे सकती कश्मीर में। गवर्नमेंट तो बात की बात है,
ये सियालकोट का इलेक्शन है, अच्छा है तो ये इनके पाँव से नीचे नहीं टिक रहे। तो ठीक है, तो फिर यहाँ पे यहाँ पे फिर ये यानी फिर यहाँ पे ये कहना भी दुरुस्त होगा कि चले हुकूमत की तो हम नाकामियां या इनकी परफॉर्मेंस पे तो बात कर रहे हैं और महंगाई जैसा सबसे बड़े इशू पे बात कर रहे हैं, लेकिन ऑपोजिशन भी शायद उस तरीके से जो अपना मकसद था उसमें पूरा नहीं हो सकी क्योंकि यूनाइटेड ही नहीं रह सके। मुझे सर एक ब्रेक लेने दीजिए, ठीक है, मुझे एक ब्रेक लेने दीजिए, ब्रेक से वापस आते हैं। अलीम साहब से इसका जवाब लेना है राइट आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद। मियां जावेद लतीफ़ साहब, ये फरमाइएगा कि अभी जो बातें हुई हैं, अभी कायरा साहब ने वो कहा कि हुकूमत को तो ऑफर की, शहबाज शरीफ साहब ने भी चार्टर ऑफ इकोनॉमी के हवाले से, बिलावल साहब ने भी, अब आप लोग यानी ANP को और पीपल्स पार्टी को हटा के जो जमातें रह गई हैं PDM पे, अब वो आज चार्टर ऑफ पाकिस्तान की बात कर रही हैं। तो ये चार्टर ऑफ पाकिस्तान एक तरफ आप कहते हैं हमने बनाना है, दूसरी तरफ आप कहते हैं कि रैलीज का जो बाकायदा शेड्यूल है इस हुकूमत के खिलाफ वो आप लोग जारी कर रहे हैं। तो ये दोनों चीजें साथ साथ कैसे चलेंगी? और कायरा साहब की जमात नहीं है इसमें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्योंकि नहीं है, क्योंकि चार्टर ऑफ पाकिस्तान आप बना रहे हैं, तो ये तो यूनानिमस एफर्ट ही हो सकती है, अदरवाइज तो नॉन स्टार्टर ही रहेगा। देखिए मेरी गुजारिश है कि जहाँ तक आपका ये कहना है कि हुकूमत गिराने के हवाले से, वो मैं पहले अर्ज़ कर चुका कि किसी तौर पर भी ये मुनासिब नहीं है कि एक तरफ आप आइन कानून की बालादस्ती की बात करें और दूसरी तरफ आप ताकतवर लोगों की हमायत हासिल करके गैर आइनी तरीके से किसी को हटाएं। दूसरी मैं अर्ज़ करूँगा जो आप बात कह रही हैं कि एक तरफ आप तहरीक चला रहे हैं और दूसरी तरफ आप ये कह रहे हैं कि चार्टर ऑफ पाकिस्तान, भाई बात सीधी सी है कि हुकूमत में बैठी कोई जमात क्यों ना हो, बात सीधी सी है कि अगर पाकिस्तान होगा तो आप कानून साजी, आप अपनी महरूमियों का जिक्र करेंगे। इन्होंने तो बदकिस्मती से 3 सालों में पाकिस्तान की सलामती को ख़तरे में डाल दिया। जिस तरह मैंने पहले अर्ज़ किया कि पाकिस्तान की जब मैशत ख़त्म हो रही है, पाकिस्तान के लोग जो हैं वो बेरोज़गार हो रहे हैं, पाकिस्तान के लोग 2 वक्त की रोटी को तरस रहे हैं, पाकिस्तान के लोगों से बिजली गैस के बिल अदा नहीं किए जा रहे, पाकिस्तान के लोगों से अपने बच्चों को फ्यूचर उनका जो है वो डार्क नज़र आ रहा है। तो एक अपर क्लास रह गई है और एक निचला तबका रह गया है जिसमें रोज इजाफा हो रहा है। 2 करोड़ लोगों का आप गुर्बत की लकीर से नीचे मजीद लोगों को ले गए हैं और आप इसके बावजूद भी कहते हैं कि पाकिस्तान चल रहा है। खुदा ना खास्ता ओके चले, लेकिन इसमें अभी क्योंकि आप करने जा रहे हैं लंगर खाने की ऑफर आप लोगों ने हुकूमत को की थी ना, क्योंकि हुकूमत इस जमात की थी, एक चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी था, उसमें कायरा साहब की जमात भी थी, आपकी जमात भी थी, बट व्हेन यू टॉक अबाउट चार्टर ऑफ पाकिस्तान तो फिर उसमें अगर कोई भी जमात ना हो, क्योंकि आप कहते हैं कि आइन की हम बात करते हैं, हमने जमहूरियत की बात करनी है, जो कि अपने अपने तय डेफिनेशन सबकी फ़र्क हो सकती है, लेकिन कहती यही है सारी जमातें। तो मुझे पहले तो ज़रा अली मोहम्मद खान साहब ये बताएं, जावेद लतीफ़ साहब जो बात कर रहे हैं, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी अलग है, चार्टर ऑफ इकोनॉमी अलग है, दिस इज चार्टर ऑफ पाकिस्तान। तो वो अब 2 जमातें ऑपोजिशन की निकाल दें, आपकी जमात के खिलाफ एक तरफ रैलीज का शेड्यूल है और फिर ये चार्टर बनाने की कोशिश जो है, आपको क्या लगता है किस हद तक कामयाब हो पाएगी? जहाँ तक रैलीज का ताल्लुक है, इनको उसका हक है, वो बिल्कुल निकालें, लेकिन जिस बुनियाद पे निकालने चले थे, जिस एक जगह से जो PDM थी, वो तो जाहिर है वो प्लेटफॉर्म अब ख़त्म हो चुका है, फौत हो चुका है, वो तहरीक इनकी नाकाम हो चुकी, अवाम ने इनको रिजेक्ट कर दिया। अब दोबारा उसमें मैं नहीं समझता, जबकि पीपल्स पार्टी और ANP वो इनको छोड़ गई है, तो खैबर पख्तूनख्वा से ANP थी, सिंध से पीपल्स पार्टी थी। तो अब मुझे बताएं, जब इनके अपने दोस्तों का इन पे एतमाद नहीं है और उन पे कोई क्यों एतमाद करे, जिनकी लीडरशिप जो है वो कौम से 2 साल से उन्होंने गलत बयानी की है। और साथ में मैं ये भी कहना चाहूँगा कि जहाँ तक इनका चार्टर ऑफ पाकिस्तान की आपने बात की है,
तो ठीक है, एक जमात के तौर पे उसको लेके आए, लेकिन उस पर एतमाद कोई क्यों करेगा चार्टर ऑफ पाकिस्तान पे कि वो जमातें जिन्होंने पाकिस्तान को इस मकाम तक पहुंचाया 3-3, 4-4 बार हुकूमतें करके, कि पाकिस्तान को तबाही के दहाने पे पहुंचाने के बाद इनके पास अब कौन सा ऐसा प्रोग्राम है और कौन वो पाकिस्तानी इन पे एतमाद करेगा कि इनको दोबारा लेके आए? इस बात की क्या गारंटी है कि एक बार फिर पाकिस्तान को तबाही का शिकार करके इनकी लीडरशिप पाकिस्तान छोड़ के पाकिस्तान से निकल ना जाए? तो मैं नहीं समझता कि उनको इन चीजों में सीरियस लेता है। लेकिन बहरहाल पॉलिटिकल जमातें हैं, उन्होंने कुछ ना कुछ गेमिंग्स करनी है, करती रहे। अवाम का एतमाद इमरान खान साहब पे पिछले बरस हमने देखा था नवंबर में इसका जिक्र होना शुरू हुआ था चार्टर ऑफ पाकिस्तान का। उस वक्त पीपल्स पार्टी और ANP के खुद मौजूदगी के अंदर भी इस पर बात हुई थी। मुझे कायरा साहब ये बताइए कि ये वाकई अब आप लोगों के, मैं क्योंकि बार बार ये कह रही हूँ कि अपोजिशन भी इकट्ठी नहीं है, फिर जब पाकिस्तान के चार्टर की आप बात करते हैं, आपने बहुत सारी चीज़ें कहा कि जी हम रीराइट करेंगे और बहुत वजाहत के साथ बताएंगे, तो फिर उसमें अगर कोई भी जमात ना हो, चाहे वो PTI ही क्यों ना हो, तो कैसे बन पाएगा ये यूनानिमस? देखिए सादिया, पहली बात तो ये है कि जब चार्टर ऑफ इकोनॉमी, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी लिखा गया था, उस वक्त भी उसमें काफ लीग शामिल नहीं, MKM शामिल नहीं थी, और भी कुछ गवर्नमेंट की जमातें शामिल नहीं। ये जरूरी नहीं है कि आप सारी जमातों को शामिल करें। हाँ, जब चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी लिखा गया तो 2 जमातें, बेनजीर भुट्टो आर्गूमेंट, वो अपना आइडिया लेके गई थी मियां नवाज शरीफ साहब के पास, उन्होंने डिस्कस किया, जदा में एग्री किया, फिर एक चार्टर लिखा गया, फिर उस पर बाकी जमातें एग्री कर गई। तो इस वक्त जो तस्वर है वो चार्टर ऑफ पाकिस्तान जिसको कहा जा रहा है, बुनियादी तौर पे वो यही है कि चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी का अब उसमें फर्दर एनहांसमेंट की जरूरत है। करंट सिनेरियो के तहत इस वक्त जो स्टेट आगे बढ़ी है, इस वक्त जो हमारे चैलेंजेस है उसको कैसे हल किया जाए, उस पर इत्तेफाक राय किया जाए। अगर उस पर अपोजिशन की जमातें इकट्ठी हो जाती हैं तो ये जो बाकी जमातें इस वक्त सो कार्ड हुकूमत के साथ हैं, अगर ऐसा कोई चार्टर हुआ तो हो सकता है हुकूमती इत्तेहादी भी उस पर आ जाए। लेकिन पहला इशू तो ये है, इसमें कोई अमर माने नहीं है। हाँ, हम इस वक्त आपस में उस तरह मुत्तफिक नहीं है, PDM इस वक्त अपने उस तरह फंक्शन नहीं, लेकिन हम उसी तरह मुत्तफिक हैं, जी जी, मुत्तहिद हैं कौमी असेंबली में, सेनेट में रोज हमारी पार्टियां आपस में इकट्ठी होती है। यानी इस चीज पे आप PDM में ना होते हुए भी अगर वाकई चार्टर ऑफ पाकिस्तान ऐसा बनता है जिस तरीके से बताया जा रहा है, जिस तरीके से उस मीटिंग में बताया गया था जिसमें आपकी जमात मौजूद थी, तो आप इस पर इनके साथ शामिल होने में इस चार्टर ऑफ पाकिस्तान की हद तक कोई एतराज नहीं होगा पीपल्स पार्टी को, बल्कि आप कह रहे हैं कि हुकूमती जमातें भी आ जाएंगी, इत्तेहादी जो हैं। पहली बात तो ये है कि इसमें ये इनिशिएटिव पीपल्स पार्टी लेती है, ये मुस्लिम लीग लेती है, तो कोई हर्ज नहीं है। मेरी जाती राय में, मेरी जमात हो सकता है थोड़ा बहुत इख्तिलाफ करे, लेकिन मेरी जाती राय में अगर ये आइडिया मुस्लिम लीग की, पहले तो ये आइडिया डिस्कस हो चुका, इसके खद्दो खाल भी तय हो, लेकिन इस चार्टर को लिखने के लिए अगर लीडर ऑफ द अपोजिशन कौमी असेंबली में तो वो कहते हैं कि आए बैठे बात करते हैं, तो मेरा ख्याल है किसी जमात को इख्तिलाफ नहीं होगा। हम तो वहाँ अपोजिशन की जमातें इकट्ठे होते, वहाँ ANP भी है और वहाँ JUI भी है, वहाँ बाकी जमातें भी है, तो वो हम कौमी असेंबली के फ्लोर पे इकट्ठे हो सकते हैं। या ये जो फोरम होते हैं ना जी, ये फोरम दोबारा भी तश्कील पा सकते हैं। हुकूमत बड़ी खुशियां मना रही है ना कि अपोजिशन आपस में डिवाइडेड है, तो अगर कल डिवाइडेड थे और परसों डिवाइडेड थे और कल इकट्ठे थे, आज इख्तिलाफ में है तो कल इकट्ठे हो सकते हैं। एक बात याद रखें, अली मोहम्मद खान साहब ने मुस्तकिल ये बात इकट्ठे हो सकते हैं, राइट। मियां साहब, मुझे लास्ट कमेंट जरा इस पे जरा बताइएगा कि एक तरफ रैलीज का अली मोहम्मद खान साहब ने कहा कि भाई आप लोगों का हक है, लेकिन अब वो रैलीज क्या ये जो अब हो रही हैं, इनको हम इलेक्शन कैंपेन की तैयारी समझें? क्योंकि जी जी सीरियस नहीं लेते, अवाम क्यों लेंगे? जी देखें सादिया, क्या कह रहे हैं अली मोहम्मद खान साहब? जो रैलियां हैं, जो मैं कह रहा हूं इनको अपने वर्कर अब सीरियस नहीं लेते, तो वो क्यों निकले भाई? आप एक तहरीक निकालते हैं, फिर उसको खत्म करते हैं, फिर आप खामोश हो जाते हैं, फिर मुझसे चले जाते हैं, क्यों निकले? जी मियां साहब, वो बेचारे परेशान। मैं कहता हूं कि अली मोहम्मद खान सीरियस ना लें या अली मोहम्मद खान के बाकी साथी सीरियस ना लें, मगर बात सीधी सी है कि पाकिस्तानी कौम इसलिए संजीदा और सीरियस है कि अगला इलेक्शन भी चुराने की जो मनसूबाबंदी ये कर रहे हैं ताकतवर लोगों के साथ मिलकर,
पाकिस्तानी कौम उसको चुराने से रोकने के लिए ये तहरीक जो है ये एक बहुत बड़ा एक काम आएगी उस में रुकावट की जो ये समझते हैं कि खबरें लेके आ जाते हैं। मैं मेरी बात सुन। अच्छा यार अली मोहम्मद खान, लेकिन आपको भी जरूरत पड़नी है जब आपको किक लगी ना तो समझ आपको भी आ जानी है। पता नहीं खबरें लेकर आ, लेकिन मियां साहब को बड़ा यकीन है कि आवाम जो है ना उनको समझ आ चुकी है। आई हैव टू वाइंड अप हियर अनफॉर्चुनेटली, मेरे पास टाइम खत्म हो गया। बहुत शुक्रिया मियां जावेद लतीफ साहब आपका, कमर जबान कायरा साहब आपका और अली मोहम्मद खान साहब आपका प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। दैट्स ऑल फॉर टुनाइट। इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।